आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेट थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू प्लेट थ्योरी द कॉलम इज कंसिडर्ड टू बी composed ऑफ सीरीज ऑफ discrete, continuous, narrow and horizontal layers which are called as theoretical plates। इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है एक डायग्राम, ताकि डायग्राम बनाने में हमारा टाइम वेस्ट ना जाए। देखिए, जो हमारा कॉलम होता है क्रोमैटोग्राफिक कॉलम, जिसमें हमने यूजुअली एक स्टेशनरी फेस लिया होता है और हम इसमें लोड करते हैं हमारा सैम्पल जो हमें सेपरेट करना है, और अपना एक मोबाइल फेस। जो हमारी प्लेट थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो ये क्रोमैटोग्राफिक कॉलम है ये बना होता है छोटे छोटे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस यूनिट्स का, ठीक है, जिस तरह ये मैं बना रही हूँ, जिनको और इनका नाम दिया गया क्या, थ्योरेटिकल प्लेट्स। जितनी ज़्यादा थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी उतनी ज़्यादा कॉलम लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा कॉलम लेंथ होगी उतना बेटर रेजोल्यूशन होगा। ये थ्योरी जो है ये दो साइंटिस्ट ने दी थी, मार्टिन एंड सिंच ने, इन 1941। और लेकिन ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इन रियल वर्ल्ड इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ये इज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा कॉलम है ये बना होता है थ्योरेटिकल प्लेट्स का। इन लोगों ने एक फॉर्मूला दी थी जो इस तरीके से है कि n विच इज़ टोटल नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इज इक्वल टू L/H। यानी कि टोटल नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स जो एक कॉलम में होंगी वो किसके बराबर होगी, टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम। अगर हम ये ले L जो है वो कॉलम लेंथ है, हमारे कॉलम में कितनी ज़्यादा लेंथ, कितनी लेंथ है, और H जो है फॉर एग्जांपल अगर ये एक थ्योरेटिकल प्लेट है, इस एक थ्योरेटिकल प्लेट की कितनी हाइट है वो रिप्रेजेंट करता है H। इस H को हम HETP भी कभी कभार कहते हैं, दैट इज हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। और दूसरा पॉइंट जो हम थ्योरेटिकल इस प्लेट थ्योरी में आता है वो ये कि जब हम अपना एक सोल्यूट या हमारा जब सैंपल जब हम लोड करते हैं तो इन थ्योरेटिकल प्लेट्स पे क्या होता है, उसका एक्सचेंज हो जाता है। वो एक थ्योरेटिकल प्लेट से नेक्स्ट थ्योरेटिकल प्लेट पे इसका जो है ट्रांसफ़र होता है। अल्टीमेटली ये इट रीचेस द बॉटम एंड देन it gets eluted and then we can collect it in a beaker. So here is the point that according to this theory there is exchange of solute or sample at each plate, and more the number of plates more will be the exchanges and better will be the resolution. अब ये एक्सचेंजेस वगैरह जो है ये कैसे होते हैं, देखिए जब हम एक सोल्यूट मॉलिक्यूल को लोड करते हैं, जैसे कि सैम्पल, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमने लोड किया हुआ है, अब ये बॉटम पे कैसे चला जाता है, होता क्या है, जो ये हमारा सोल्यूट है ये इक्विलिब्रेट हो जाता है बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस एट ईच ऑफ दीज प्लेट्स, ठीक है। देखिए होता क्या है, अगर हम इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम, मान लेते हैं ये एक थ्योरेटिकल प्लेट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, सिमिलरली देयर आर सो मेनी थ्योरेटिकल प्लेट्स। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने लोड किया अपना सोल्यूट मॉलिक्यूल, या आप मान लें सैंपल। जब हमने सैंपल ऐड किया तो ये जो फर्स्ट थ्योरेटिकल प्लेट है ये इट विल गेट इक्विलिब्रेटेड बिटवीन स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज like this, and then from mobile phase it will through mobile phase it will be carried to the next theoretical plate, और यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे equilibration हो जाएगी solute molecules की between stationary and mobile phase. Similarly it will get transferred to the next theoretical plates and ultimately it will reach the bottom. तो अब ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा कि इस सोल्यूट मॉलिक्यूल की हमारी स्टेशनरी फेज के लिए ज़्यादा एफिनिटी है या मोबाइल फेज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सोल्यूट मॉलिक्यूल हमने लिया जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए ज़्यादा है, तो ज़्यादा इंट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ होंगी, तो ये हमारे कॉलम में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा, और रिटेंशन टाइम यानी कि कितना टाइम ये लेता है इस कॉलम में कॉलम के थ्रू पास होने में, वो ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी, कॉलम एफिशिएंसी बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन बढ़ेगा। समझ आ रही है बात आपको।
और जब रेजोल्यूशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारा सेपरेशन है वो भी बेटर होगा। अब देखिए, अब जो ये मैंने आपको कहा कि हर एक थ्योरेटिकल प्लेट पे हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रेशन हो जाता है ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये जो इक्विलिब्रेशन हो जाती है यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय K, और वो बराबर होता है CS/Cm। जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, मतलब जो हमारा सोल्यूट हमने ऐड किया सैम्पल का, वो किस तरीके से खुद को स्टेशनरी और मोबाइल फेज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो जो है उसको हम कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, एंड दैट इज गिवन बाय CS/Cm। और CS is the concentration of our sample or solute in stationary phase, where Cm is the concentration of solute in mobile phase. So इनको हम समझते हैं इन पॉइंट्स से जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है दे गेट इक्विलिब्रेटेड बिटवीन स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज एट ईच ऑफ दीज प्लेट्स, राइट। एंड लेट अस कंसिडर कि कॉलम जो है, कोई हमने एक कॉलम लिया दैट इज पैक्ड विद स्टेशनरी फेज जिसमें कि बहुत सारी थ्योरेटिकल प्लेट्स है, और जब हम अपना एक सैम्पल इंजेक्ट करेंगे, अपना एक सैम्पल लोड करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रेशन होगा पहली थ्योरेटिकल प्लेट पे बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, पहली स्टेशनरी थ्योरेटिकल प्लेट पे इक्विलिब्रेशन होगी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, एंड देन दिस सोल्यूट molecules will get transferred towards the bottom of this column through a series of stepwise transfer between one plate to the other immediately below it। क्योंकि हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो हमारे सैंपल को क्या करता है, नेक्स्ट प्लेट पे इसको ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि मोबाइल फेज फिक्स्ड नहीं होता है। और इसके जब ये स्टेप वाइज ट्रांसफ़र हो रहा होता है, आप खुद ही सोचो, हाँ यहाँ पे पहले सोल्यूट मॉलिक्यूल था, ठीक है, मैं ऐसे क्लियरली थोड़ा बहुत आपको दिखाऊं। जब हमने फर्स्ट प्लेट पे जब हमने सोल्यूट ऐड किया, सैम्पल ऐड किया, जब इक्विलिब्रेशन हो गई बिटवीन स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज, तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रेशन हो गई, ये नेक्स्ट, इसके बाद ये मोबाइल फेज के थ्रू नेक्स्ट थ्योरेटिकल प्लेट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट प्लेट, नेक्स्ट, इस तरीके से आगे 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 बढ़ेगा और टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द कॉलम ये रीच करेगा। फिर हम ये बाहर कॉलम के थ्रू इल्यूट होगा और हम इसको बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो फर्स्ट थ्योरेटिकल प्लेट जब ये बॉटम की तरफ, व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो फर्स्ट थ्योरेटिकल प्लेट्स होती है दे गेट एम्प्टी, दे बिकम एम्प्टी फ्रॉम द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एज इट गेट्स डाउनवर्ड द कॉलम विद द मोबाइल फेज। एंड ऑल्सो ये हम इसी तरीके से हम अपने सोल्यूट या सैम्पल को जो है वी कैन सेपरेट इट डिपेंडिंग अपॉन इट्स एफिनिटी टूवर्ड्स स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। जो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो फिर इल्यूट होते हैं, देन वी कैन डिटेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ अ डिटेक्टर। अब जो एफिशिएंसी है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि what are the factors that on which column efficiency जो है वो डिपेंड करती है। देखिए, अब आप खुद ही सोचिए, जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस बढ़ेंगी वो तब बढ़ेंगी जब ज़्यादा थियोरेटिकल प्लेट्स होंगी, यानी कि जब हमारे ज़्यादा थियोरेटिकल प्लेट्स होंगी तो अल्टीमेटली हमारी कॉलम लेंथ जो है वो भी बढ़ेगी, और मोर द कॉलम लेंथ मोर विल बी द एक्सचेंजेस, मोर विल बी, दैट मीन्स मोर देयर आर मोर नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स, एंड इट मीन्स कि बेटर विल बी द रेजोल्यूशन, ठीक। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है आपको कि कॉलम लेंथ means more the number of theoretical plates, more will be the efficiency, more will be the higher the retention time, higher will be the resolution और column efficiency। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ HETP की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही अगर हम जाए, more the number of column length, more the number of theoretical plates, more will be the column length, and
बेटर विल बी द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को मैं दिखा रही हूँ R से, better will be the resolution. It means N is directly proportional to L, is directly proportional to R, and N is inversely proportional to H. यानी कि HETP जो है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्मूला जो है, more the number of theoretical plates, more will be the column length and more will be the resolution or column efficiency, and lesser the number of H, that is height of one theoretical plate, lesser will be the more will be the resolution. This is inversely proportional. ठीक, वो कैसे? देखिए, अगर ये हमारा कॉलम है, अब अगर ये थियोरेटिकल प्लेट है, ठीक है, अब एक थियोरेटिकल प्लेट की हाइट अगर मैंने बहुत ज़्यादा कर दी, तो ये तो जो हमारा सोल्यूट है जब एक्सचेंज हो रहा होगा, ये आगे वाली जब इसकी हाइट हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाई HETP की जो है, अगर वो बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, ये आगे वाले थियोरेटिकल प्लेट पे ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं होगा, तो उसकी वजह से कॉलम एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड किया है कि एफिशिएंसी ऑफ सेपरेशन इन क्रोमेटोग्राफिक कॉलम इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स इंक्रीज एंड व्हेन HETP और दैट इज हाइट इक्विवेलेंट टू थियोरेटिकल प्लेट्स डिक्रीजेज। ठीक है, जब HETP डिक्रीज होता है, इट मीन्स कॉलम एफिशिएंसी जो है हमारी वो बढ़ेगी। सो मोर द नंबर ऑफ theoretical plates, more will be the column length, and more the number of retention time of solute in a column, better will be the resolution। ठीक, और जब theoretical plate ज़्यादा होती है, देखिए उससे क्या होता है, हमारा जो पीक है ना, पीक शेप जो हमें आता है वो अच्छा होता है। What does that mean? For example, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, पीक जो हमें ग्राफ मिलता है उसमें जो है पीक्स की शेप बहुत नैरो होती है, लेकिन इसके बरक्स अगर थियोरेटिकल प्लेट्स कम होंगी, उसकी वजह से ब्रॉड वाइडनिंग हो जाती है, बैंड ब्रॉडनिंग। उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार ऐसे ये जो हमारा ग्राफ जो है, इसकी पीक्स जो है वो ओवरलैप भी करती हैं, इसका मतलब होता है सेपरेशन विल बी पुअर। सो इट वाज ऑल अबाउट theoretical plate. I hope you liked the video. Thank you so much.